everyone. Welcome to 37th एक्सेल सेशन। और ये एक्सेल की चौपाल जो हमने धीरे धीरे शुरू की थी, आज देखो कितनी बड़ी हो गई। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो हमारे साथ रहा, वो मैं हमेशा कहता हूं, दो लोग हैं सबसे इंपॉर्टेंट। एक जो क्वेरी पूछते हैं, क्योंकि जब तक सवाल नहीं है उसका कभी जवाब नहीं हो सकता। और दूसरा वो जो अपने बिजी शेड्यूल में से, हम में से हर कोई कह सकता है कि मैं बिजी हूं, लेकिन यहां पर जो हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, हमें हेल्प करते हैं उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। सबसे बड़ा थैंक यू क्वेरी पूछने के साथ साथ उन सब का, जिसमें हमारे सारे एक्टिव पार्टिसिपेंट, पूनम मंगला जी, प्रेम पांडे जी, राकेश अरोड़ा जी, राजन गढ़ी जी हमारे साथ जुड़ते हैं। और सबसे ऊपर हमारे विजय अग्रवाल सर, क्योंकि मैं कहता हूं ट्रेन के डब्बे 10 हो 11 हो, कितने भी हो, वो अपने आप नहीं चलते, उनको चलाने के लिए इंजन की जरूरत पड़ती है। और विजय अग्रवाल सर वही इंजन है जो हमें लेके चलते रहते हैं। तो आज भी हम सीखने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। कल सेशन है एक विजय अग्रवाल सर का, इसीलिए हम सैटरडे के बजाय आज जुड़े हैं फ्राइडे को। और क्यों ना, पार्टी तो रोज हो सकती है ना, तो क्यों सैटरडे का इंतजार करें, क्यों ना हम पार्टी जल्दी करते हैं। तो आज का दिन फ्राइडे 1 घंटे का क्वेरी सेशन रहेगा। फटाफट अच्छी अच्छी क्वेरी लेते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं। सो वेलकम ऑल, वेलकम मंगला जी, वेलकम पांडे जी, वेलकम राकेश अरोड़ा जी, एंड ऑल द अदर पार्टिसिपेंट। सो बिल्कुल सर, शुरू करते हैं किसी एक क्वेरी के साथ। श्वेता जी की क्वेरी आई हुई है, एक एक्स्ट्रा क्वेरी आई हुई थी ग्रुप के अंदर मिस्टर अमित की। तो एक बार कोई और क्वेरी आपके पास है तो हम वो डिस्कस करते हैं, एल्स वी विल गो बाय द दोस क्वेरीज। राकेश जी। जी प्लीज गो अहेड जी। ओके सर, मैंने ग्रुप के अंदर कुछ क्वेरीज डाली है। मैंने डाटा शेयर किया है। आई एम डैम श्योर राकेश जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेरी रहेगा और आप, मैं चाहता हूं इसको एंटरटेन करें। देयर इज अ क्वेरी बाय श्वेता ग्रोवर जी, उन्होंने ज्वाइन भी किया हुआ है। तो क्यों ना सबसे पहले क्वेरी उन्हीं की ही हम टैकल करें। राकेश जी, हैव यू रिसीव दैट क्वेरी? श्वेता जी की? हाँ, अभी मैंने वो एक्सेल के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाली थी, कंप्लायंस चेकलिस्ट। जी 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 और उसके साथ साथ जो उन्होंने क्वेरी थी, रिमाइंडर ड्यू डेट कैलेंडर, वो भी मैंने साथ में उसमें डाला है। जी जी जी। सो हम कौन सी क्वेरी से शुरुआत करना चाहते हैं? सर, द कंप्लायंस कैलेंडर, आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड क्वेरी। मैं क्वेरी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं जब तक आप डाटा शेयर करते हैं, अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं। सर, उनकी क्वेरी ये है कि जैसे हम एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत सारी कंप्लायंस कैलेंडर हम फॉलो करते हैं। तो एक कंप्लीट कंप्लायंस कैलेंडर उन्होंने बना रखा है जिसमें ड्यू डेट्स हैं, उसके टारगेट डेट्स हैं, सब चीज़ें हैं। एंड लेकिन वो चाहते हैं कि क्या वो मंथ वाइज एक बन सकता है, या एक्सेल हमें नोटिफाई कर सकता है कि देखो आपका अलर्ट दे सकता है कि देखो आपका ये ड्यू हो गया है, ये डेट आने वाली है, इतने दिन बचे हैं। So these kind of things she is looking for. जी जी। सो आई हैव टू आंसर दिस। Yes sir, क्योंकि आपने पहले भी कैलेंडर काफी अच्छे बनाए, तो आई होप कि you are the right person for it. चलिए जी। सो I haven't आई seen the टेक अप। data sir, so I So first of all, thank you Shweta ji for sending this query. This is interesting query, and let me confess on the face of it, I do not have a whole solution to your query. What is your query? Let me first take it up. There are certain things which are repetitive in nature, and sometimes certain things, certain compliances which we have to do on regular basis, monthly, quarterly, or once in a year on a specified day. And that day is sometimes uh, 7th of the following month, or and last day of the month, or 15th of the month, or sometimes we want to take it on the last particular day if that day is a holiday, non-working day. That non-working day could be for the organization or for the country. So how to handle all those things? So this is one part of the query. And second part of the query, which I could understand from the query, is
we should get alert well before that due date. If I have to file return, say GST return, and the date is 20th of the month, and 2 days in advance, I should get alert. And second thing, what she has not raised, what I could gather from that is she wanted that whether that has been complied, whether I have fulfilled. If I have fulfilled, so what is the status? She wanted to know what is the status of that. If it has been completed, then it should be marked. And if it is not completed, I should get the information. This was the query which was due, and this is still unanswered, unattended. So, three things. First, to get the information of all those compliances on due date. And second thing is to get notification of that. And third is to identify which particular things have been completed and what are the things which were due date has gone and we have not complied with. So Stateway, Vijay Gupta ji has referred this thing. In fact, on I guess on 2nd January, it was Saturday, we to large extent through the query session, I think 27th or whatever, 2nd January 2021, similar thing we demonstrated. And through that, I'm not going to repeat that. I'm just saying if I mean at all, Shweta ji has to look for the answer. I have shared the link also. She can straightway go to that query session and she can I mean listen the demonstration. And there I have explained it is in our hand. We have to just mention that these are the things, these are due on monthly basis, on quarterly basis, on yearly basis, or there are certain things which has to happen on a particular day once only in a specific year. And by just mentioning on one sheet, thereafter in a calendar form, in a monthly calendar form, we can get all those things on a particular day. These things are due. So first part of that we have already attended. That could be viewed by her on through that query session. And I understand rest all the members were present on that day. So since you have already attended that, therefore I am not repeating that. Now straightway we go to second part. Second part is to get alert, notification, 1 day, 2 day, or X number of days in advance. So let me confess that so far I have not worked on it and I do not have any solution to that. That by mentioning, by creating a data in Excel, we can get notification. And second thing is to mark if it has been completed. So the way that solution is given, there is no such provision. If at all, I mean, we want to do that, so then that solution is not sufficient enough or not capable to handle that. We need to work on that. So with these two comments, I I leave it to the house if they can address these two things. First, notification alert in advance. Second, marking if it is completed. So over to the house, please, to Vijay Gupta ji. Please take it up. You have to unmute, please. Thank you, Rakesh ji, for explaining. Shweta ji is here. She can speak if she got the what Rakesh ji is saying, and if this will help her. Shweta ji, you can unmute yourself. Thank you, Vijay. I hope I'm audible to you. Yes. Hello, sir. Good evening. Yes. Good evening. Good evening, Shweta ji.
With respect to that first point, like Rakesh sir has bifurcated my query into three parts. So with respect to first points, I'll refer the link which he has said. And with respect to second, regarding that notification, my query was whether we have any, the linking or something like that, wherein, from the Excel, it can be picked up and it popped up to your system that, okay, this due date is coming, or this will be coming in next few days or something like that. Is that feature or that kind of facility is available? That's a very nice query, Shweta ji, that yes, does Excel give any pop-ups or any notifications? Because what, to the extent of my knowledge right now, I'm not sure कि Excel is giving any pop-up or any notification. And let me ask from Premji as well. Let me get the inputs of Premji as well. And after that, let us, if we didn't get the result in this query session, definitely we're gonna discuss, we're gonna research on it, and on next query session we will discuss it again. Do we have a solution for these kind of notification in Excel or not? Because in this live section, if we are aware, then definitely Prem Pandey ji, I am not aware. Rakesh ji has already denied that he is also not aware about these features or something, or what kind of solution we can create. We are not sure right now. But yes, Prem Pandey ji, do you have you experienced anything like this that Excel is? सर ये चीज हम VBA कोडिंग के जरिए कर सकते हैं। सपोज जैसे हमारे यहाँ क्या होता था, मैंने काम किया है ऐसे एप्लीकेशंस पे कि आज किसका किसका बर्थडे आ रहा है हमारे आज के डेट में, और फिर अगले वीक में जो हमारा सैटरडे और संडे है उस दिन किसका आ रहा है। तो वहां पे हमें पॉपअप चाहिए होता है कि कौन से लोग हैं, एंड दैट पीपुल इन विच फाइल, मतलब इस तरह से बहुत सारे रिसोर्सेज से हम उसको पॉपअप के जरिए दिखा सकते हैं कि HR को ये पता रहे कि हमें आज इनका बर्थडे है, और आज फ्राइडे हो गया तो सैटरडे और संडे आने वाले के दिन किसका बर्थडे होने वाला है। तो उसको हम कर सकते हैं, बट इसका प्लेस हमें फिक्स करना होगा कि आखिर वो डेटा है कहाँ पे, क्योंकि वो अलग अलग जगहों पे हर दिन उस पे काम कर रहे हों और अलग अलग जगहों पे होगा, तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज होगी, बट उसको भी हम लोग वो सही कर सकते हैं। Okay. Okay. Prem, you said like we have to maintain data at somewhere. So, I mean, I'm not sure. I'm not from that IT, good in IT, but how, whether that option is there in Excel, like if we are maintaining data in Excel. I think you were talking about some database or something like that. Just you have to maintain the data in Excel worksheet. Right. What he's saying, Swetaji, what happened in Excel? Just like, have you experienced that sometimes when we upload returns in income tax, they create a fake path, a folder name fake path in C drive, and they ask you to keep the data in that folder only, right? क्यों ऐसा करते हैं वो? क्योंकि उनका जो डिफाइंड है, उनका जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, एक बाय डिफॉल्ट उन्होंने लोकेशन दी हुई है कि सी ड्राइव तो हर लैपटॉप में होगी, हर सिस्टम में होगी। सो उन्होंने क्रिएट किया नाम सी ड्राइव फेक पाथ, ताकि वो वहां से डाटा पिक कर पाए। सो व्हाट ही इज सेइंग कि मान लो आपने एक कोई कोडिंग बनाई, एक एक्सेल का डिफाइंड फॉर्मेट बनाया, अब लेकिन जो चलना है VBA या कोई डाटा चलना है, तो उसको तो एक डिफाइंड लोकेशन चाहिए कि फाइल कहाँ रखी हुई है। तो मान लो आपने सी ड्राइव की किसी एक लोकेशन के अंदर एक पर्टिकुलर नेम दिया कि इसी नाम के अंदर रहेगा, तो जो एक्सेल का फीचर है वो ऑटोमेटिकली वो लोकेशन सर्च करेगा और वहां वो फाइल ढूंढेगा, और वहां पे आपने फाइल रखी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग वो फाइल को प्रोसेस करेगा। और इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण भी है, अगर आप टास्क शेड्यूलर के बारे में जानते होंगे तो दैट इज द बेस्ट वे टू नो द, जस्ट अगर हमें कोई रिमाइंडर लगाना हो तो वहां पे हम इस चीज को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। टास्क शेड्यूलर, इवन टास्क शेड्यूलर हो सकता है, मैंने कहीं पढ़ा था कि आपके सिस्टम को बूट कर देगा उस पर्टिकुलर टाइम पे, अगर वो नेटवर्क में है तो। Yes, there are lots of other features in Power. Even Excel का जो Power task है, that is very powerful. We can look for that as well कि हम अपना जो काम है वो शेड्यूल, जो ड्यू डेट्स हैं वो हमने उसके अंदर शेड्यूल की।
और अब मैं आता हूँ आपकी श्वेता जी, आपकी दूसरी क्वेरी पर। आपने एक छोटी सी एक क्वेरी। मिनट, मैं बीच में सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। प्रेम जी ने बड़ा अच्छा क्लू दिया। उन्होंने कहा कि डेट ऑफ बर्थ का डाटा अगर एक्सेल में हम ले लेते हैं तो उससे वीबीए विजुअल बेसिक एप्लीकेशन के थ्रू इन्होंने पॉपअप जनरेट किया। यस सर। क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है? हाँ बिल्कुल सर। सो श्वेता जी, लेट मी कॉम्प्लीमेंट यू। आपकी क्वेरी बहुत अच्छी है एंड लुक लाइक मेरे को रे ऑफ होप नज़र आती है कि इसका सोल्यूशन भी अब हो जाना चाहिए। अब अगर हम डेट ऑफ बर्थ से पॉपअप जनरेट कर लेते हैं थ्रू वीबीए, सो जो हमने पीछे 2 जनवरी को कंप्लायंस से रिलेटेड जो डाटा जनरेट किया था, उस डाटा से हम ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेंगे कि किस दिन क्या क्या काम होना है। वैसे ही जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ, किस दिन किसका डेट ऑफ बर्थ था, जब हमने वो इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, उसमें मुझे नहीं लगता कहीं कोई ऐसा दिक्कत होगी। जब वो इंफॉर्मेशन गैदर हो गई तो फिर जो आपने सॉल्यूशन किया है, हैंडल किया है, वैसे ही सॉल्यूशन के थ्रू हमें ये इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। आई एम श्योर अबाउट दैट। सो श्वेता जी, यू कैन होप फॉर दैट कि with the clue he has given, we should be able to reach that. Over to you, Vijay Gupta ji, please. ग्रेट सर। सो दैट्स द पावर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। आई एम डैम श्योर कि जैसा क्वेरी, 2 ही लोग मैंने बोले थे आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक क्वेरी पूछने वाला और उसके बाद हमारे यहाँ के जो पर्सन जो अपना टाइम, कीमती टाइम निकाल कर यहाँ पर आते हैं उस पे उसका सोल्यूशन देने के। तो श्वेता जी, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेरी। और जहां जहां सवाल होता है वहां जवाब कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा। और जैसा कि राकेश जी के चेहरे पर मैं रौनक देख रहा हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ आपका प्रॉब्लम्स उनको आंसर नहीं मिला है, उनको शायद अपने लिए भी बहुत कुछ मिल गया है। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस कि वी आर हेयर, वी कहते हैं कहावत है गिवर्स गेन। So this is the right platform to prove it that yes, when you give someone something without any expectation, you get lots of from that give right. So एक फटाफट आते हैं दूसरी क्वेरी पर, जो श्वेता जी ने एक छोटी सी क्वेरी पूछी हुई थी कि क्या हम डाटा स्वैप कर सकते हैं, कि कॉलम ए का कॉलम बी से डाटा स्वैप करना है। So how can we do it? So let me share my screen. It's a very easy thing. Let's share, Shweta ji. Just let me know once you are able to see my screen. यस सर। Yes. तो उनकी क्वेरी ये थी कि I can see you. Yeah. या आपका पॉइंट ये है कि जैसे मान लो डी कॉलम में लिखा हुआ है ए ए, ई कॉलम में लिखा हुआ है बी बी बी, यू वांट टू स्वैप इट। एम आई राइट? जैसे फिर से बोले सर। What she wants to swap the data. That column D data should get swapped with this. ओके। राइट। देखो मैं इसमें पहला पॉइंट में डिस्कस करता हूं। एक तो सिंपल तरीका है कि अगर हम इसको सिर्फ स्वैप करना है, स्वैप करने का मतलब ये हो गया कि मेरे फॉर्मूला नहीं लगे हुए सेलिंग। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैंने सिंपल कंट्रोल एक्स किया एंड जहां से मुझे स्वैप करना है उसके नेक्स्ट रो पे जाकर कंट्रोल शिफ्ट प्लस न्यू कॉलम इंसर्ट किया, तो आप देखोगे स्वैप हो गया मेरा डाटा। डी कॉलम इज स्वैप्ड विद ए ई। क्या किया सर आपने? कंट्रोल शिफ्ट? मैंने सिंपल कंट्रोल एक्स किया और जहां से मुझे स्वैप करना है तो एफ कॉलम पे रखकर कंट्रोल शिफ्ट प्लस। अच्छा। इसको हम वैसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लो मैंने सिलेक्ट किया और मैं माउस से करना चाहता हूं, तो सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ अगर मैं इस डाटा को ड्रैग करता हूं और ड्रैग करके इसके नेक्स्ट वाले कॉलम पे ले आता हूं, सॉरी शिफ्ट के साथ भी मैं ऐसे अगर राइट की तरफ रखूंगा तो इट विल गेट स्वैप। नहीं वो तो ज्यादा अच्छा है सर। हाँ, मतलब इफ यू वांट टू यूज माउस दैट्स योर चॉइस, बट अगर आप वैसे चाहते हो, अभी शायद माउस में मुझे करने में मेरे को हैबिट नहीं है तो शायद मेरे को दिक्कत आई होगी, बट काफी लोग माउस यूज करते हैं। इन दैट केस वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू ड्रैग इट, दैट्स इट।
Vijay Gupta ji, it's a new learning for me. Hats off to you, to your study, your analysis, your research work. Wonderful. Thank you. कंट्रोल थैंक शिफ्ट यू विजय जी, प्लस। क्योंकि ये ना बड़ा यूजफुल टिप है। मैं भी एक बार कहीं अटक रही थी तो वो थर्ड रो का यूज करना पड़ता है, थर्ड कॉलम का। या Okay. Okay. रियली गुड, इंटरेस्टिंग। And if third column is occupied, what will happen? Say आप CCC डाल दीजिए F में. So still it should work because what is happening? Oh, it's still working. It is working. Wonderful, wonderful, great. Right. So अभी हम एक क्वेरी और आई थी अमित जी की, वेरी इंटरेस्टिंग। आलोक जी की क्वेरी थी, बट आई डोंट नो आलोक जी हैज जॉइंड और नॉट, बिकॉज आई एम नॉट क्लियर अबाउट हिज क्वेरी, सो आई एम नॉट टेकिंग हिज क्वेरी टुडे। सो एक क्वेरी आई हुई थी अमित जी की, जिसमें वीडियो आई थी। आई आस्क हिम फॉर ए सैंपल डाटा, बट आई थिंक वी डिडंट गेट इट। सो क्या हम अभी क्रिएट कर सकते हैं? मतलब प्रेम पांडे जी, आपने कुछ इस पे किया और शुड आई? हाँ, मैंने बहुत पहले किया था। अलग अलग फाइल हम उससे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इवन मैंने अलग अलग सीट में किया था। उसकी क्वेरी मेरे पास पड़ी होगी शायद। एक मिनट मैं सर्च कर लेता हूँ। मैं पहले मैं क्वेरी दिखा देता हूँ कि क्वेरी हाँ, तब तक आप दिखाइए, मैं सर्च कर रहा हूँ सर। विजय सर, इतने हम शिवम आहूजा जी की क्वेरी ले सकते हैं। ही इज आस्किंग समथिंग, आई थिंक। I don't know. Yes, Shivam ji, I seen you that you are there, but I was not aware that you are asking some query. नहीं सर, मैं बस यही पूछ रहा था कि आई होप आई कैन आस्क। मैंने पहले नहीं पूछी हुई मेल में, कुछ पहले सेंड नहीं किया था मैंने। It's okay. It's okay. It's completely okay. सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या, इफ इट्स पॉसिबल? Yes. Just hold on. Let me give you right as well. यस सर, बहुत बेसिक क्वेरी है सर, मतलब मेरे को ये यूज आएगी डेफिनेटली। Sir, there is no basic in Excel. सर बेसिकली क्या है कि मान लो यहाँ पे मेरे सारे एक्सपेंसेस हैं, फ्रेट का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, XYZ हो गए, एंड यहाँ पर मेरे को सर ये सारे नाम चाहिए, फ्रेट, इलेक्ट्रिसिटी, XYZ, और यहाँ पे अमाउंट चाहिए ABC। अभी क्या करना पड़ता है मेरे को? यहाँ पे पूरा कॉपी करके पेस्ट करना पड़ता है। इसको कॉपी करके पेस्ट करूंगा तो सर वो बहुत टीडियस हो जाता है। तो कोई शॉर्टकट होगा इसके लिए? सर इसके लिए बड़ा अच्छा सॉल्यूशन है, कोई और दे तो ठीक है, वरना there is a very good solution. If you give me right to use your screen. Yes sir, yes I will do that. Remote control. I have just asked, just allow me. Yes, approve कर दिया सर। It's a very easy way that. Am I able to use it? क्या था सर इसमें? प्रेम पांडे जी, इनकी क्वेरी ये है कि जैसे मान लो अभी ये फ्रेट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब लिखा हुआ है, तो ही वांट दैट कि सारा डाटा जो है वो ऐसे आ जाए कि फ्रेट के आगे ए लिखा हुआ जाए, इलेक्ट्रॉनिक के आगे बी लिखा हुआ जाए, एक्स के आगे सी लिखा हुआ जाए। तो ब्लैंक को डिलीट कर देंगे पहले। इसका भी एक आप ट्राई करो तो ठीक है, वरना एल्स आई हैव अ वेरी गुड सॉल्यूशन एंड दैट आई थिंक दैट बीट्स ऑल द सॉल्यूशन। नहीं, आप बताएं सर। अच्छा है सर, इन्होंने क्वेरी जो दी है ना, ये जो सर। क्वेरी दी है, इन्होंने कुछ ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है। इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक्स में जाएं आप, बी के सामने एक्स, ठीक है, बी के सामने वाले सेल, यहाँ पर भी अगर कोई वैल्यू डाल दें, आई एम आस्किंग शिवम, क्या आ सकती है वैल्यू? 100% आप, आई एग्री विद यू। अब नाउ दिस क्वेरी विल बी इंटरेस्टिंग, अदरवाइज तो क्वेरी में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। हाँ अब थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। यहाँ पर भी आपने डाल दिया या और यहाँ पे आपको न्यूमेरिक वैल्यू आएंगी या अल्फा न्यूमेरिक? नहीं सर, न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक आएगी। इट इज मोर अबाउट द फॉर्मेट ऑफ टैली एक्सपोर्टेड डाटा। हाँ जी सर, वही टैली एक्सपोर्ट डाटा में ऐसा ही डाटा आता है। हाँ, और ये उसी से रिलेटेड है। सर आई हैव, दिस इज अ वेरी गुड सॉल्यूशन, आई एम टेलिंग यू, I have experience. Paki, else the room can give me more solution. Power Query is the best option for it. It's nothing like just select the data, go for Power Query. See, not responding आ गया, पता नहीं क्यों। इनके कंप्यूटर पे It will come. It will come. It's a sir. Which version you are using, Shivam? So this is the latest version, sir. Office 365? Yes, sir. That's it. So just select the relevant data.
it will show it like this, Yes, sir. right? You can now, what we have to do, just use the first row as a header, Mm-hmm. right? And nothing. We just need to 1 second. Yeah. Just click on add pivot columns. Okay. 1 second. I think I have done something wrong. It's a heading there. यहाँ पे हमें करना है I'm just forgetting one step. What we have to do, we have to just unpivot it and it will give you the data. What I think I have skipped one step, that there must be some data here. And So, just so I'm ask changing. this later, sir. No issues. ऐसे. Vijay Gupta ji, without there being data in green cells, it will not work. There has to be some data in F column. In F column, yes, that's what I think for. It should. Let an example. This is a heading, and anything. Yes, sir. One second. I'm just unpivoting it. 1 second. Just give me a second. Let me. Okay. आप हेडिंग में ना डेट लिख दीजिए, डेट, टू मेक इट मीनिंगफुल. थोड़ा सा मतलब सर यहाँ पे डेट नहीं आएगी हेडिंग में. नॉर्मली क्या होता है डेटिंग में ना लेजर्स नेम आते हैं. लेजर नेम ऊपर टाइटल आ रहे हैं ना, फ्रेट, यहाँ पे ना? इलेक्ट्रिसिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा. अच्छा, you want me to mention numeric here? I'm just trying to make it meaningful. अभी ए लिखने से वो फील नहीं आ रहा. बेसिकली है क्या, एक पर्टिकुलर डे को आपने फ्रेट में कितना खर्चा किया, इलेक्ट्रिसिटी में कितना किया. Right. सो इसको मीनिंगफुल बनाते हैं थोड़ा सा. मतलब बजाय इसके कि हम ए लिखे, थोड़ा सा मीनिंगफुल करते हैं, एंड देन वी विल ट्रांसफॉर्म इट. अपॉलॉजी सर, मैं डेटा के साथ रेडी नहीं था प्रॉपरली. कोई बात नहीं, डोंट वरी. और वहां पे रैंडम डेट डाल दीजिए. डेट डाल दूं वहां पे? हाँ, ए को जो आपने लिखा ना उसमें, नहीं, आप वापस टेबल में आ जाओ. हाँ, मैं बंद कर ए के बजाय आप डेट डालो ना. ए जो हेडिंग लिखा, ऊपर हेडिंग इसका नाम डेट कर दीजिए, ऊपर डेट लिख दो और यहाँ पे डेट्स डाल दे कुछ. हाँ, कोई भी रैंडम डेट डाल दीजिए. So it is just like that. We have to select it and हम इसको यहाँ से भी unprivate other column. That's it. हो गया. Yes sir. That's it. This is what you are यही looking. आपकी रिक्वायरमेंट थी. इलेक्ट्रिसिटी के सामने ये आ गया. यस सर, यही थी. और यहाँ पे जैसे राकेश अरोड़ा जी ने वो करवाया था कि एक ही कॉलम के अंदर, मतलब एक ही रो के अंदर मल्टीपल डेटा थे, तो आप देखोगे यहाँ पर रिपीट हो गया. सो व्हाट हैपन, मान लो आपका इनवॉइस नंबर है, एक वाउचर नंबर है, उस वाउचर नंबर में 3 लेजर हिट हो रहे हैं या मोर देन 3, 4, 5 लेजर हिट हो रहे हैं,
सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर मल्टीपल टाइम वाउचर टाइप आ जाएगा, मल्टीपल वाउचर नेम आ जाएगा, वाउचर नंबर आ जाएगा, और आपका सारा डाटा यहाँ पर आ जाएगा. नाउ यू कैन डू एनीथिंग विद योर डाटा. गॉट इट सर, गॉट इट. ठीक है सर. तो विजय Power गुप्ता Query is जी, the मैं best solution रिक्वेस्ट for you. करूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो आपने प्रोसेस, वैसे तो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, एक बार सबके लिए जल्दी से दोबारा रिप्ले कर दीजिए. Yes. So let me create again query for it. Okay. इसमें what we have done कि जब ऐसे डाटा हमारे पास आता है कि शिवम जी की क्वेरी ये थी कि मान लो हमारे कॉलम्स में हमारे यहाँ पे डेट लिखी हुई है एक कॉलम में, बाकी कॉलम्स में मान लो हमारे मल्टीपल लेजर्स हिट हो रहे हैं. सो एक तारीख में एक एंट्री डली जिसमें हमारे मान लो 2 लेजर हिट हुए, इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्स, एंड सेम वे एक तारीख में एक लेजर हिट हुआ. नाउ अभी इस डाटा को एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे अगर टोटल लगाना है कि फ्रेट के एक्सपेंस इस तारीख को कितने हुए या कितनी चीजें हुई, दैट्स वेरी डिफिकल्ट. इवन रिकंसिलेशन में इट हैपेंस विद टैली डाटा कि जहां पर हम हमारे साथ प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने में. एंड ओके, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, वी शुड क्रिएट ए डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू टेबल, राइट, जहां पे हमारे हेडर्स हो जाएंगे हमारा फर्स्ट कॉलम. उसके बाद हमें कुछ नहीं जाना, हमें डाटा पे जाकर अगर ये टेबल में कन्वर्टेड है तो हमें सिलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, और अगर टेबल में कन्वर्टेड नहीं है तो वी हैव टू सिलेक्ट द डाटा एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस फ्रॉम टेबल और ए रेंज. What it will create, it will take you to the another part of an Excel which is called Power Query. ये Power Query की विंडो है. This is the window of Power Query, where what will happen, these kind of information it will show like this. Your data is here because you have already converted your data into the table, so it is already showing that this is the header and this is the data. So आपको जिस कॉलम के बेस पर अनप्राइवेट करना है, जैसे मान लो वाउचर नंबर के बेस पे करना है या डेट के नंबर पे बेस पे करना है, उसको सिलेक्ट कर लो और जस्ट राइट क्लिक ऑन इट. इट विल शो यू देयर कि अनप्राइवेट कॉलम, देयर आर 3 ऑप्शन, अनप्राइवेट कॉलम्स, अनप्राइवेट अदर कॉलम्स एंड अनप्राइवेट ओनली सिलेक्टेड, राइट. Okay. So just go on and click on unprivate other columns. Right? There is sound coming from some person. If they can mute themselves. Right. Okay. So once you do it, your data will be transformed. Your data will be transformed like this. So now you just have to, there are 2 options, close and load 2. So जैसे ही आप close and load करेंगे, it will create a separate sheet here and it will give the data automatically into A1 cell. Right? और आप चाहो तो इसको क्लोज एंड लोड टू करके क्वेरी भी रख सकते हो, दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन यू आर वेरी मच फैमिलियर विद द पावर क्वेरी. सो दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. बाकी हम फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, आई हैव ट्राइड फॉर्मूलाज बट दोस ऑल आर वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड एंड द थिंग्स आर, बिकॉज कई बार क्या होता है फॉर्मेट सेम नहीं होता, कुछ कॉलम्स में मल्टीपल फिगर्स आ रही है एंड दैट्स बिकॉज. और पावर क्वेरी का बहुत ही इजी फॉर्मूला है, किसी को पावर क्वेरी नहीं भी आती तब भी वो बहुत अच्छे से इसका सॉल्यूशन कर सकता है. So that's why I found it is very easy and very comfortable things. Baki else we have Prem Pandey ji and Rakesh Arora ji for their inputs and for some upgradation. Sir, बड़ा stick answer दिया. I would like to hear 2 words from Shivam side. How did he like the solution?
सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसके बाद मैं अपने व्यूज बताता हूँ सर। अगर मैं मान लो वहां पे मैं डेटा चेंज करूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेटा चेंज हो जाएगा क्या? यस यस यस, लेट्स ट्राई, गुड गुड क्वेश्चन। अब देखो, अभी हमने क्या करा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ था, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेजेस, and let's put some more figure here. यस सर। And why not only figure? Let's, because it's a table, let's create more data here. और एक काम करते हैं, y हमें अच्छा नहीं लग रहा, वैसे हमें अपने क्वेरी सेशन के अंदर y अच्छा लगता है जब कोई y करता है, बट यहाँ पर हमें y अच्छा नहीं लग रहा, तो वी हैव रिमूव्ड इट, डाटा अपडेट किया, ठीक है, ये हमारा डाटा था, हमें कुछ नहीं करना, हमें जस्ट सिर्फ यहाँ पे रिफ्रेश क्लिक करना है, हमने सिर्फ रिफ्रेश क्लिक किया, एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंड। ओके, इसमें एक हमने क्या किया था, हमने ना एक चीज डिलीट कर दी थी, बट वो शायद उसको अच्छी नहीं लगी, बिकॉज पावर क्वेरी वाज क्रिएटेड लाइक दिस दैट ऑल द अदर कॉलम्स, तो अभी मैंने उसको रखने दिया, एंड मैं फिर से एक बार पावर क्वेरी रिफ्रेश कर रहा हूँ, शायद हो सकता है उसकी वजह से इशू आया हो, क्योंकि वहां पर उसने एक्स भी शायद डिलीट हो गया, एक्स भी चाहिए। ओह ओके, हेडर चेंज नहीं करने थे। ओके, इसको भी हम पावर क्वेरी में हैंडल कर सकते हैं कि हेडर चेंज होगा तो करना पड़े या कुछ भी, राइट, बट आप देखेंगे आपका डाटा अपडेट हो गया। यस सर, यस सर। So that how it goes. Once you So- select the data, converted in table, it will, like, it's a second work now. It's a Got it. fraction of second you can create it. So data updation is through refresh, it's not automatic. So let me answer why it is not automatic, why there is a need of Power Query. Basically, Power Query disintegrate the data. Once it is processed, so thereafter it is disintegrated. So the advantage is then the all connectivity is out and it will be faster. So whatever application you will do thereafter, those will be faster. But if it is connected, it is getting updated automatically, then the process will slow down. So that is the biggest advantage. And the cost of that is you will have to refresh. Yes, sir. And very rightly said by Rakesh Arora ji, because yes, जब भी हम पावर क्वेरी से अपना डाटा लोड कर लेते हैं, पावर क्वेरी गेट इटसेल्फ डिस्कनेक्टेड। उसके फायदे राकेश अरोड़ा जी ने बताया, उसका एक फायदा और भी है, इसीलिए हमारा एक्सेल हैवी नहीं होता। अगर हम करोड्स ऑफ रोज पे भी काम कर रहे हैं तो पावर क्वेरी कैन हैंडल करोड्स ऑफ रोज, लेकिन अगर हमने उससे कुछ एक रेलेवेंट डाटा निकाला है तो वो, अगर हमने सिर्फ उसमें से 100 रोज निकाले हैं तो हमारी एक्सेल का साइज सिर्फ 100 रोज जितना ही होगा, बिकॉज पावर क्वेरीज हैज डिस्कनेक्टेड इटसेल्फ फ्रॉम एक्सेल। So there's a beauty of Power Query that it is a person who is sitting idle, silent in the background, but whenever you ask him, it is like expert opinion in KBC. Yes, sir. So thank you, Sunil ji, for asking, and I hope your query is resolved. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much for answering in a wonderful manner, sir. Thank you so much, sir. Thank you. So let's quickly take another query. So I'll Amit, stop. you can stop sharing now. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. So we have a query from Mr. Amit. He hasn't shared a sample data, but उनकी जो query थी वो हम कुछ discuss कर लेते हैं. I am sharing my screen. I have created a very, very simple and very similar data to his query. अमित जी की क्वेरी क्या थी कि जैसे मान लो ये हमारा कुछ डाटा है, आई हैव क्रिएटेड ए वेरी सिंपल हेडिंग्स फॉर इट, दैट हमारे मान लो इन 2 रोज में सिर्फ हेडिंग है, और हेडिंग भी थोड़ी सी डिफरेंट, जैसे हमारा पूरा डाटा होता है कि दैट नेम है, वहां पर कुछ जीएसटी के कॉलम्स हैं, फिर आगे कॉलम्स है, मतलब देयर आर मल्टीपल कॉलम्स आर देयर इन ए फाइल, जस्ट लाइक ए सिमिलर फाइल। और ये हमारा मान लो एम्प्लॉय आईडी है,
और उसके बेस पर कुछ रेलेवेंट डाटा, हर कॉलम के बेस पर रेलेवेंट डाटा यहां पर आया हुआ है, राइट। अब वो क्या चाहते हैं कि हर एम्प्लॉय वाइज पर, हर एम्प्लॉय आईडी वाइज पर एक अलग शीट बन जाए जिसके अंदर ये हेडर सेम रहे और जिसके भी एक्स्ट्रा, मतलब जो इस 2132 से रिलेटेड डाटा है वो डाटा उसके अंदर आ जाए। सो आई हैव क्रिएटेड वेरी सिंपल डाटा फॉर 5 रोज ओनली, बट ही हैज ए ह्यूज डाटा, जहां पर मान लो हो सकता है उनके जो एम्प्लॉय आईडी हो वो 100 हो, 50 हो या बहुत ज्यादा हो, और उसके अंदर उनको रेलेवेंट डाटा वहां पे लेके आना है। आई होप यू गेट द क्वेरी राकेश जी। एम आई एबल टू एक्सप्लेन द क्वेरी? जी जी जी, यू आर राइट। आपने कहा कि जो पहला एम्प्लॉय कोड है इस नाम से शीट क्रिएट हो जाए और उसके बाद रेलेवेंट डाटा उस शीट में चला जाए। राइट सर, राइट। तो मैंने आपकी क्वेरी को रिपीट कर दिया, मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है इसका। पांडे जी वाज थिंकिंग फॉर सम वीबीए। पांडे जी कोई ट्रिक, कोई इजी तरीका जो हम कर सकें? सर बहुत इजी तरीका है वीवीए से ही, बट अगर इसका एक्सेल में कोई सॉल्यूशन है तो आप बता दीजिए, बट मेरा वीवीए कोड रेडी है, बहुत ही छोटा कोड है। वीबीए कोड रेडी है, दैट्स गुड। वी वुड लव टू सी सर, इफ यू कैन शेयर ए स्क्रीन। और बाकी सर मैंने तो इसका एक जुगाड़ से सॉल्यूशन बनाया है। सर तो पहले उसको देखते हैं एक बार। सर हम इसको पाइवेट लगाएंगे और पाइवेट पे डबल क्लिक करेंगे तो उस हाँ। वैल्यू अलग शीट पे नहीं खुल जाती? वेरी गुड शिवम। आई वाज कमिंग फॉर इट कि कोई पर्सन ये पूछे कि पाइवेट क्यों नहीं बनाया। व्हाट हैपेंड कि जो डाटा उसका फॉर्मेट था ना वो इतना बड़ा था कि पाइवेट में सेम फॉर्मेट नहीं आएगा। ही वांट दैट एवरीथिंग शुड बी सेम फॉर्मेट। मतलब जैसे मान लो इसकी कंप्लीट बहुत सारे हेडर्स हैं, जब पाइवेट में हम लगाते हैं तो इट समटाइम्स इट्स नेवर कम इन द सेम फॉर्मेट, तो वो डाटा तो आ जाएगा उसका। विजय सर, समवन ज्वाइनिंग मीटिंग, बट शायद वो वेटिंग रूम में है, मुझे मैसेज कर रहे हैं। इट इज हु इज वन सेकंड, लेट मी चेक। मिस्टर पोप 1, हु इज दिस पोप वन? ही इज फ्रॉम घाना and his school teacher. I was asking him to mute, but he was not unmuting, so I removed him. Yeah. Can you mute the? Ask him to join again. I will exit him. Okay, sir. अफ्रीकन है कोई? हाँ। So do he understand उसकी एक English? query है। Do he understand Hindi? No. Maybe. बोल कर देखिए। Okay. So I don't know if we will be able to take his query today or not, because we are short of time, I think. आज तो वैसे भी इंग्लिश में बात कर रहे हैं आप। मैम आज आपकी वीडियो है ना? अच्छा नहीं मैं ऑफ कर लेती हूँ, मुझे हिंदी पसंद है। Just kidding मैम। Okay. तो प्रेम, हाँ प्रेम जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं तो आपकी वो देख लेते हैं ना जो आपने सॉल्यूशन बताया। पीवट तो मेरे भी दिमाग में था, लेकिन यहाँ पे 2 हेडर हैं, तो हो सकता है कि उससे प्रॉब्लम हो। एग्जैक्टली। एक तो पॉइंट ये था 2 हेडर हैं, 2 हेडर होने की वजह से पाइवेट यूज नहीं हो पाएगा और उनको सेम फॉर्मेट में नहीं मिल पाएगा। समटाइम्स क्या होता है ये बताता हूँ, ऐसी प्रॉब्लम कब आती है, जैसे मान लो हमें एक एम्प्लॉय को डाटा भेजना है, उसका रेलेवेंट चीजें भेजनी है, तो वो चीज हमें उनको भेजनी है, उनको एक सेपरेट चीज से भेजना है। सो उस केस में उनको ऐसा चाहिए होता है कि क्या अलग अलग शीट बन सकती है क्या, राइट? तो उसी के लिए प्रेम पांडे जी, लेट मी शुड आई शेयर माय सॉल्यूशन व्हाट आई हैव डन, इट्स अ ट्रिक ओनली, नथिंग। बिल्कुल सर। सो इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, इसमें 2 काम है। पहला काम क्या है कि उन्होंने बोला कि मुझे इतनी ही सारी शीटें चाहिए। अब अगर मेरे 100 एम्प्लॉय हैं और 100 शीट में बनाने लग गया मैनुअली, तो हो सकता है मेरे को इश्यू आए, राइट? तो इसका एक इजी ट्रिक है जो अभी शिवम ने बोला। मान लो हमने डाटा सिलेक्ट किया, मैं इस डाटा को ना, मैंने इसको क्वेरी को रिजोल्व किया हुआ है शीट के अंदर। सो लेट्स क्रिएट ए न्यू शीट हियर। मैंने क्या किया, इस डाटा को सिलेक्ट किया, सिर्फ जहां पर एम्प्लॉय कोड है, सिंगल एक सेल, एक कॉलम को, इसको सिलेक्ट करके इसका पाइवट बना दिया, राइट? और इसको मैंने
यहां पे रख दिया एम्प्लॉय आईडी। अभी मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इस पर अगर आप देखेंगे तो पाइवेट टेबल एनालिसिस में एक ऑप्शन आता है, ऑप्शन के साथ शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा वो रिपोर्ट फिल्टर पूछेगा कि आपका रिपोर्ट फिल्टर कौन सा है। मैंने बोला एम्प्लॉय आईडी, आई सेड ओके। लुक व्हाट हैपेंड, लेट मी हाइड इट। लुक व्हाट हैपेंड, हमारे जितने भी एम्प्लॉय आईडी थे उस नेम से हमारी शीट रेडी हो गई। आर यू एबल टू सी इट? यस सर। प्लीज रिपीट इट, दोबारा एक बार करें इसको। सर मैंने क्या किया, मैंने एम्प्लॉय का सिर्फ एक हेडिंग सिलेक्ट करके और एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करके एक पाइवेट बना दी, और पाइवेट में जो मेरी एम्प्लॉय आईडी थी उसको मैंने फिल्टर में डाल दिया। फिल्टर में डालने के बाद मेरे फिल्टर में सारे आ गए, देयर इज नो डाटा इन माय इन दिस शीट ऑफ पाइवेट। मैं पाइवेट टेबल एनालिसिस पे गया और वहां पर एक ऑप्शन का ऑप्शन आता है, तो मैंने आई जस्ट बिलो द पाइवेट टेबल नेम, इसके अंदर एक सेकंड ऑप्शन आता है शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा इट विल शो मी कि फिल्टर कौन सा है आपका। हो सकता है मेरे मल्टीपल फिल्टर्स हो। मैंने कहा एम्प्लॉय आईडी। तो जैसे ही मैंने ओके किया, इसने क्या किया, इसने इतनी ही शीटें बना दी, इसने इतने ही शीटें बना दी और उसके अंदर पाइवेट बना दी विद द फिल्टर ऑफ दैट एम्प्लॉय आईडी। तो दिस वाज द वन पार्ट कि मुझे पहले क्या करना था, मुझे उतनी शीटें बनानी थी, मैंने वो बना ली, पहला काम। अब दूसरा काम क्या आता है मुझे कि मुझे उन सबकी शीटों के अंदर वो हेडिंग लेके आनी है 2, और उसके बाद उसमें डाटा लेके आना है। अब अगर 100 शीटें बन गई, जैसे हमारे कैसे 5 शीटें बन गई, और मुझे कोई बोले कि पांचों की पांचों शीटों में फिर से सब में कॉपी पेस्ट करो, सो अगेन इट मे बी ए टीडियस टास्क। इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक यूज करी। मैंने क्या किया कि पहली शीट से लेकर लास्ट शीट तक सिलेक्ट कर लिया इकट्ठा शिफ्ट के साथ। जब मैं शिफ्ट के साथ पहली शीट के साथ लास्ट शीट पे क्लिक करूंगा, मेरी सारी शीटें सिलेक्ट हो गई। अभी सारी शीटों में पाइवेट है। मैंने क्या किया, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और पेस्ट स्पेशल वैल्यू कर दिया, राइट, डन। अभी तक मेरी नीचे की सारी शीटें सिलेक्टेड है। मैंने एम्प्लॉय आईडी में लिख दिया, यहां पर एम्प्लॉय आईडी लिख दिया, यहां पर हेडिंग मेरा ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैंने सिंपल यहां पर इज इक्वल टू लगाया, लेट्स डू इट ऑन दिस शीट। इज इक्वल टू लगाकर जहां पर मेरी डाटा वाली शीट है मैं उस पर गया और इस पर सिंपल मैंने इसको डाटा का हेड दे दिया, दैट्स इट। मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिंपल डाटा लेके आ रहा हूं एक शीट के अंदर। मैंने एक शीट में डाटा लाया और इसको कॉपी करके मैं इसे यहां तक पूरा लिख रहा। आई थिंक मेरा डाटा आई तक है, राइट। अब आप देखो जो मैंने एक शीट पे काम किया, आप बाकी शीटें भी देख सकते हो। मेरी बाकी सारी शीटों में ये सारा डाटा आ चुका है। इफ यू जस्ट सी, मेरा डाटा आ चुका है यहां पर ऑलरेडी, हेडिंग मेरी बन चुकी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर उससे एम्प्लॉय रिलेटिव डाटा लेके आना है, एम्प्लॉय रिलेटिव। सो मैंने क्या किया, बड़ा अच्छा फॉर्मूला है ऑफिस 365 का, फिल्टर का। मैंने क्या लगाया, यहां पर एक फिल्टर का फॉर्मूला लगाया। फिर से मैंने सारी सीटें सिलेक्ट कर ली है, मैंने फिल्टर का फॉर्मूला लगाया, मैं डाटा पे गया और अरे डाटा में पूरा मेरा डाटा सिलेक्ट कर लिया, राइट। उसने मुझसे क्राइटेरिया पूछा, एक छोटी सी चीज मेरी रह गई, व्हाट आई हैव डन, मैंने इस डाटा के ऊपर एक 1 2 3 4 करके एक सिंपल एक सीक्वेंस क्रिएट कर दी। लेट मी एस्केप इट। मैंने क्या किया, मैंने जो मेरे डाटा था रेलेवेंट डाटा, उसके अंदर एक जहां पर मेरे 2 हेडर्स थे उसके ऊपर सिंपल एक 1 से लेकर जितने मेरे कॉलम्स हैं उतने कॉलम्स की मैंने सीक्वेंस क्रिएट कर ली, राइट।
इजी, आप समझ पा रहे हैं? मेरे 9 कॉलम्स है तो मैंने 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया। जी। अब मैं क्या किया, अपने रेलेवेंट डाटा पे गया, मैंने सारे डाटा सिलेक्ट किया और यहां पर भी ऐसे ही, यहां पर भी मैंने ऐसे ही अपना पूरा 9 के 9 कॉलम्स क्रिएट कर लिए। दैट्स वेरी इजी। अब मैं क्या गया, मैंने सब सारी शीटें सिलेक्ट करके फिल्टर का फॉर्मूला लगाया। आई वेंट देयर, मैंने अपना रेलेवेंट डाटा सिलेक्ट किया, कोमा, उसने मुझसे क्राइटेरिया रेंज पूछा, मैंने क्राइटेरिया दे दिया, राइट। अच्छा, इसमें सॉरी, इसकी भी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट, हम इसको स्किप कर सकते हैं, आई एम सॉरी। हम सिंपल, मैंने फिल्टर लगाया और मैंने डाटा सिलेक्ट कर लिया अपना। डाटा सिलेक्ट करने के बाद उसने मुझसे क्राइटेरिया रेंज पूछा, मैंने क्राइटेरिया रेंज के अंदर एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट कर लिया, एम्प्लॉय आईडी। और जब उसने मुझसे क्राइटेरिया पूछा तो मैंने क्राइटेरिया रेंज में अपना जो मैंने यहां पर एम्प्लॉय आईडी लिखवाया था उसको सिलेक्ट कर लिया। दैट्स इट। बस इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना है, जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे ना, ये हमसे शीट नेम भी यहां पर आ जाएगा, इस शीट नेम को हटा दो। मतलब सिंपल B1 का हमने रेफरेंस दिया, गॉट इट। एंड मैंने इस ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर। इक्वल टू दे, अच्छा ओह सॉरी, इट्स नॉट कॉमा, इट शुड बी इक्वल टू। ये डेटा तो आ गया सर उस पे भी, अच्छा ठीक है। दैट्स इट, दैट्स इट। ओके, अब आप देखो मेरा सारा डाटा रेडी है। निशानदार है सर, बहुत बढ़िया। तो अब अगर आप देखो, मैं इस डाटा के अंदर चेंज करता हूं और मैंने मान लो 2132 वाला ऊपर से एम्प्लॉय आईडी कॉपी कर दिया, तो 2132 शीट में 2 डाटा मेरा आ गया। दूसरी शीट में खाली आ गया क्योंकि यहां पर कोई डाटा है ही नहीं इस एम्प्लॉय का। नहीं, ये भी शानदार ट्रिक है सर, तो जुगाड़ इसको बोल सकते हैं। यस सर, इट्स कंप्लीटली जुगाड़। नहीं विजय सर, सर मैं जुगाड़ एक्सीलेंट। नहीं मैं तो सोच रही कहूंगा। थी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा इसका सॉल्यूशन, और इतना इजी गोइंग बता दिया आपने कि हो सकता मेरे है मेरे जैसे को एक्सप्लेन समझ आ करने में गया। मुझे आया हो इशू, बट इट्स अ वेरी इजी ट्रिक दैट आई हैव यूज्ड, दैट्स इट। या इट्स रियली विजय इजी। गुप्ता जी, it's not जुगाड़, it's full-fledged proper solution. इट्स एन It's इंटेलिजेंट solution. सॉल्यूशन सर, इट्स एन इंटेलिजेंट सॉल्यूशन, Yeah, बिकॉज मैं it's तो an सोच रही थी intelligent कि थोड़ा solution, मुश्किल not at होगा, all लेकिन इतना जुगाड़. इजी है। या बिल्कुल सर। सीरियसली। तो इट्स अ वर्क ऑफ 5 to 10 मिनट्स ओनली। और आपकी अगर 1000 भी एम्प्लॉय हो तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको एक ही शीट में काम करना है। यस। नहीं, बहुत अब बढ़िया। अगर अगर किसी को क्वेरी समझ नहीं आई हो या प्रॉब्लम हो इसमें समझने में, तो डेफिनेटली यू दे कैन अनम्यूट देमसेल्फ एंड आस्क, वरना हम प्रेम पांडे जी की वीडियो सॉल्यूशन पे आते हैं। मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करवा दूं इस क्वेरी को। यस सर, प्लीज। अब आपने ये इसकी जितनी शीट्स बनाई हैं, इसकी अलग अलग फाइल बनानी है और एक शीट एक फाइल में जाएगी, सो दैट आप उस फाइल को रेलेवेंट एम्प्लॉय को भेज पाएं। लेट्स ट्राई। आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक वो नहीं होगा। Let me क्योंकि just- जो उनका ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट तो तभी पूरा होता है ना जब वो उस शीट को एम्प्लॉय को भेज पाए। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ये है और अगर ऑब्जेक्ट कुछ और है तो ठीक है। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ये आपने सॉल्यूशन बहुत अच्छा दिया, बट अगर मेरे को एम्प्लॉय को ही भेजनी है तो मेरे को फाइल मिल जाए अगर अलग अलग। सर उसमें हमारे प्रेम पांडे जी कुछ हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ही सर मैंने बनाया है, अब बोले तो मैं शेयर करूं। या इसमें हमारी जितनी फाइल्स हैं उतनी अलग अलग फाइल्स बन जाए। एक सॉल्यूशन मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि क्या हम मैक्रो यूज कर सकते हैं वहां पर, कि मान लो मैंने एक फाइल सेव करके क्लिक कर दिया, उसके बाद मैंने कि मतलब वी कैन रिकॉर्ड ए मैक्रो ऑफ क्रिएटिंग ए वन फाइल, और उसके बाद सारी फाइलें सिलेक्ट करके मैक्रो रन किया, तो क्या हमारी सारी फाइलें क्रिएट हो जाएंगी? आई डोंट हैव आंसर। Because when I'm selecting all the files and creating they are getting into one sheet. So that's not the solution. I got your point कि what they want कि भाई, हालांकि उनको सेव फिर भी करना पड़ेगा। I never used it कि एक मान लो एक फाइल के अंदर 5 शीट्स हैं और हमें 5 शीटें बनानी है।
Sir, I don't have answer right now. If Prey Pandey ji can help me, then it would be better. सर अगर हम पांचों शीटों को सिलेक्ट करें और मूव और कॉपी करें, क्रिएट और कॉपी करके सिंपल वो हो नहीं जाएगा अलग अलग शीट्स? That's what I have done, Shivam. But what is happening? What I have done this. मैंने इसको यही किया था अभी. But what is happening कि वो दूसरी शीट में एक ही शीट के अंदर पांचों शीटें जा रही है. हाँ, तो मतलब वो 5 अलग अलग नहीं ले रहा. समझा। मेरी दोनों सॉल्यूशन रेडी है सर, आप बोले तो मैं शेयर करता हूँ। Yes, sir, please stop my screen, sir. हमारा तो जुगाड़ है सर, आपका प्रीवियस सॉल्यूशन होगा. That's I would love to see. सर सबसे पहले हमको एक नॉर्मल प्रोसेस में जाना है. Okay. कि हमें करना क्या है. जैसे वो चाहते हैं कि ये मेरा एक डेटा है और इसको मैंने फिल्टर लगाया और इसमें वो बोल रहे हैं जैसे सेम टाइप का डेटा हो सकता है, मैंने वो डेटा तैयार किया नहीं है और यहाँ पे 10,000 रिकॉर्ड हैं और 10,000 रिकॉर्ड में अगर हम सिब्बल कोड को देखें तो मैंने यहाँ सीट 4 में सिब्बल कोड को यूनिक कर लिया हुआ है. 798 टोटल रिकॉर्ड है यहाँ पे. ओके, यूनिक जो रिकॉर्ड्स हैं. बिल्कुल. तो ऐसी तरह से 799 उनके एम्प्लॉय कोड मान लेते हैं. राइट. और उनका 799 एम्प्लॉय का टोटल 10,863 रिकॉर्ड है. ओके. फिलहाल मेरे पास एक ही हेडर है, अगर मल्टीपल हेडर्स होंगे तो उसको भी हम कैरी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम अभी इसी पे जा रहे हैं. ओके. तो नॉर्मल प्रोसेस क्या कहता है कि अगर एक साधारण सा आदमी जिसको एक्सेल का जो एक्सेल माउस से हैंडल करता है वो क्या करेगा, वो फिल्टर लगाएगा, यहाँ पे एक सिंबल कोड सिलेक्ट करेगा और इसको कंट्रोल ए करके कॉपी करेगा दूसरी शीट में. हाँ नहीं, अभी हम अच्छा ठीक है, दूसरी सीट में ही ले लेते हैं. दूसरी सीट में जाएगा और यहाँ पेस्ट कर देगा और सिंपल ये फाइल है किसका, तो इसके लिए क्या करेगा, वो सिंबल कोड को यहाँ से कॉपी करेगा और इस सीट को रीनेम कर देगा उसी जो उसने कॉपी किया है, जिस सिंबल कोड का ये है. अब फिर वापस दूसरे सीट पे आ जाएगा. यही प्रोसेस वो बार बार करेगा. राइट. यही करवाना भी है हमें. तो हमने बोल दिया कि यही काम करो, लेकिन हम नहीं करेंगे, हमारा सिस्टम करेगा. तो फिलहाल हम इस सीट को डिलीट कर देते हैं और यहां से हम फिल्टर हटा देते हैं. अब इसके लिए छोटा सा मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं. जो प्रोसेस हमने अभी किया वही चीज, लेकिन अभी कोई गलती नहीं करनी है. ओके किया और यहाँ फिल्टर लगाया. फिल्टर में मैं कोई एक कोड सेलेक्ट कर लेता हूं, इसको कंट्रोल ए करके कॉपी किया, एक सीट ऐड किया, यहां पेस्ट कर दिया. इसके बाद इस सिंबल कोड को हम यहां से कॉपी करेंगे और इस सीट को रीनेम कर देंगे. अब हम मैक्रो स्टॉप कर देते हैं. अब इसको कर देंगे सीट को डिलीट और यहां से फिल्टर भी हम हटा देते हैं. अब हम जाएंगे यहाँ पे अपने मैक्रो में, एक मिनट, व्यू में गया और यहाँ पे मैक्रो में गया. तो ये मैक्रो 3 हमने अभी बनाया जस्ट. अब इसको रन कराएंगे तो वही सेम प्रोसेस फॉलो करेगा. इसने एक सीट यहाँ पे बना दिया, लेकिन सीट 6 के नाम से बनाया. जब भी हम सीट को डिलीट करते हैं तो वो एक नया सीट रेफरेंस ही लेके आता है. वो सीट डिलीट हो गया, वो दोबारा नहीं आएगा. राइट. तो ये चीज है. तो यहाँ पे फिलहाल सीट को रीनेम इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने पहले सीट 5 को रीनेम किया था, यहाँ सीट 6 हो गया, लेकिन मैक्रो रिकॉर्ड हुआ तो सीट 5 पे रिकॉर्ड हुआ था. तो हमें जस्ट इसी मैक्रो को चेंज कर देना है. अब चेंज कैसे करेंगे, तो व्यू में गया और यहां से अपने मैक्रो पे जाएंगे और मैक्रो 3 को हमने रिकॉर्ड किया, अभी एडिट कर दिया. रिकॉर्ड, एक मिनट सर, ठीक था आपका व्यू कोड एडिट बाकी भी जाएंगे. ठीक है. नहीं यहाँ पे, अच्छा शायद खुला हुआ है वो. ठीक है, ये मैक्रो 3 यहाँ पे खुला हुआ है. तो यहाँ पे इसको अगर देखेंगे तो थोड़ा सा मतलब कि दिमाग खराब हो जाएगा कि क्या कर रहा है ये सब बहुत सारी अननेसेसरी चीजें भी हैं जो जरूरत नहीं है.
पहले तो यहाँ सिलेक्शन डॉट ऑटो फिल्टर कर रहा है, मतलब कि हमने जो सिलेक्ट किया था, जो प्रोसेस फॉलो किया था, उसी प्रोसेस को यहाँ बता रहे हैं कि आपने सिलेक्ट किया और फिर ऑटो ऑटो फिल्टर लगाया। तो यहाँ पे हम दे देंगे कि सिलेक्शन हमें नहीं करना है, या इसको छोड़ भी सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। हमने यहाँ पे सिंपल इसको बोला कि ऑटो फिल्टर करना है हमारे एक्टिव सीट, जो हमारा एक्टिव सीट है और उसके रेंज A1 से लेके T10864 तक। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं अपने एक्सेल में, तो यहाँ A1 से लेकर और T तक के कॉलम इसको फिल्टर करना है। तो यहाँ पे जो इतना बड़ा ये रेंज ले रहा है, हम सिंपल इसको अगर बोल दें कि रेंज 1, इसी रो को फिल्टर कर दो। ठीक है। अब ये क्या करेगा, ऑटो फिल्टर करेगा। तो ऑटो फिल्टर में हमें फील्ड कौन सा लेना है, मतलब किस कोड को फिल्टर करना है। तो यहाँ पे आ गया फील्ड 4, मतलब कि यहाँ 1 से चलेंगे, ये A से चलेंगे तो 1 2 3 4 सिंबल कोड को फिल्टर करना है, उसका फील्ड नंबर 4 है। तो यहाँ पे बोला कि फील्ड 4 में फिल्टर करना है। उसके बाद क्राइटेरिया, यानी कि आपको क्या फिल्टर करना है। तो यहाँ पे जब भी हम ये मैक्रो रन कराएंगे तो बार बार सिर्फ और सिर्फ इसी कोड को ये फिल्टर करेगा और लेके आएगा। तो सारा खेल यहीं पे कि इसको अगर हम ऑटोमेट कर दें, एक फिल्टर कर दिया फिर दूसरे पे चला जाए, बिल्कुल। उसके बाद सारा काम जो है यहाँ पे हम कर लेंगे। तो अभी फिलहाल अगर इस क्वेरी को डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा समय खींच जाएगा, तो मैंने जो बनाया उस सॉल्यूशन पे जाते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन बनाया है, इसको हम समझ लेते हैं क्या है। सबसे पहले मैंने बनाया है कि हम एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल सीट कैसे क्रिएट कर सकते हैं उस सिविल कोड या उस इंप्लॉय कोड के लिए। तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल लेने की जरूरत है। फिलहाल आप इसको छोड़ दीजिए जो फॉर लिखा हुआ है। पहले हमने यहाँ पे बताया कि यूसी यानी कि यूनिक कोड। अब यूनिक कोड पे एक वेरिएबल असाइन होगा, तो हम यहाँ पे सिंपल एफ ऐड करते हैं। तो फिलहाल देखेंगे यूसी, आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे, यूसी पे एम्प्टी दिखा रहा है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो यूसी पे कोड स्टोर हो गया। अब ये कोड कहां से आया है, तो सीट 4 के रेंज ए और एस कोड। तो अब एस कोड पे देखें तो एस कोड जो फॉर यहाँ पे मैंने लगाया, एस कोड एक लूप है जो नंबर 2 से 799 टाइम्स चलेगा। ओके। तो एस कोड पे नंबर स्टोर हो गया है 2। तो यहां सीट 4 में जाएगा, रेंज कॉलम नंबर ए में जाएगा और वहां से इसको रेंज मिल गया, एस कोड मतलब रो नंबर जो है वो 2 मिल गया। तो A2 सेल में जो वैल्यू होगी उसको यहाँ पे फिल्टर में लेके आएगा। तो यूसी पे आप देखेंगे कि वो कोड स्टोर हो गया है A2 में जो है। अब वह हमने क्या किया, आगे अब बढ़े। अब सीट एसो डंप को मान लीजिए किसी यूजर ने वहां सीट 4 पे एक्टिवेट करके रख दिया है, तो अगर हम इस चीज को बताएंगे नहीं कि आपको कहाँ फिल्टर करना है, तो उसी सीट के ऊपर काम करने लगेगा। तो मैंने बताया कि ये सारे काम कर लो, ये वेरिएबल में ये कोड स्टोर कर दो और उसके बाद आप चले जाओ एसो डंप वाले सीट में, और उसके बाद आपको ये चीजें फॉलो करनी है। तो आप एक्टिव सीट के, मतलब जो एक्टिव सीट होगा, एसो डंप का सीट हमने एक्टिव किया, उसके रेंज 1 मतलब कि रो 1 को सिलेक्ट करना है और उसको फिल्टर कर देना है। उसका फील्ड नंबर 4 में जाना है और क्राइटेरिया 1। तो यहाँ पे सिंबल कोड स्टोर हुआ था, आपने देखा था सर। तो यहाँ पे यूसी पे हमारा ऑलरेडी एक कोड स्टोर हुआ पड़ा है और उसी कोड को यहाँ पे हमने डाल दिया ये वेरिएबल को, और जब भी लूप चलेगा तो इसको वो चेंज करता जाएगा बार बार। यूसी पे जो भी कोड होगा उसको यहाँ पे फिल्टर करेगा। अब ये हमारा क्राइटेरिया हो गया। अब क्या करेगा, ये एक सीट ऐड करेगा, सॉरी उससे पहले ये फिल्टर कर लेगा। फिल्टर करने के बाद पूरा करेंट रीजन जो हमने लगता है कि अगर आप पूरा एक बार समझाओगे तो नहीं, बहुत बस हो गया सर, यहीं पे जो मेन था। तो वो क्या करेगा, रेंज ए को सिलेक्ट करके करेंट रीजन जो भी हमारा होगा, कंट्रोल ए करते हैं, उसको सिलेक्ट करेगा और कॉपी कर लेगा। और कॉपी करने के बाद एक सीट ऐड करेगा। सीट के बाद उसके रेंज सेल A1 में गया, वहां पे इसने पहले पेस्ट कॉलम विड्थ किया, जो हमारा डेटा का फॉर्मेट था उसका विड्थ था, विड्थ को पेस्ट किया। फिर वहां से जो वैल्यू कॉपी किया था वैल्यू को पेस्ट किया और फिर उसके फॉर्मेट्स को पेस्ट कर दिया। और उसके सीट का नाम, तो सीट का नाम यूसी पे जो स्टोर हुआ था, जो सिंबल कोड था या एम्प्लॉय कोड था, उसी नेम से इसने रीनेम कर दिया।
और उसके बाद ये आ गया नेक्स्ट, फिर से हमारा लूप चलेगा, तो अब नंबर 2 को 3 कर देगा ये। अब नंबर 2 से 3 हो जाएगा तो फिर वही यूसी पे नया कोड स्टोर होगा, फिर वही लूप चलता जाएगा। अब यहाँ पे ये 799 कोड है, सिंबल कोड। अगर हमको, मैंने इसको ट्राई किया था, 5 से 7 मिनट लगे थे मुझे इस सारे फाइल्स को बनाने में। तो यहाँ पे तो ये हो गया सीट का, लेकिन अगर हम फाइल की बात करें तो हमें सिंपल इसी में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। सीट की जगह हमें एक नया वर्कबुक ऐड करना पड़ेगा और वर्कबुक का पाथ दे देना है वहां पे पेस्ट करने के बाद डेटा को, और वो कहाँ सेव होगा, तो सीट हमारे ई ड्राइव में सेव होगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ सर कि कैसे यहाँ पे 10 रिकॉर्ड को ऐड करके देखते हैं कितना समय लेता है ये। करूँ सर, आप बोले तो? हाँ, 10 तो कर दीजिए। ठीक है सर। तो यहाँ पे मैं इस कोड को रन करता हूं। ये देखिए सर, हो गया है। आई थिंक इट्स डन। यस, हाँ, हो गया। ग्रेट। इसी तरह से अगर 10 फाइल बनाने, मैं 5 ही फाइल बनाता हूँ, 2 से या 3 फाइल बनाता हूँ सर, छोड़ देते हैं। अच्छा, 2 से तो ठीक है, मैं 5 फाइल बनाता हूँ सर। अब इस कोड को अगर हम रन करते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया। अगर इसको रन कराएंगे तो हमें टोटल 5 फाइल मेरे ई ड्राइव में जाके सेव कर देगा ये। ओके, ये देखिए सर, अच्छा ऑलरेडी इस नाम से है। हो गया सर, फाइल बन गई। मैं आपको बताता हूँ सर ई ड्राइव में, ये देखिए। ग्रेट, वंडरफुल। तो यही चीज है सर कि हम इसको जो काम हम कर रहे हैं उसको हमने सिस्टम को बताया कि भाई आप इसी चीज को बार बार करते जाओ। अमेजिंग, अनडाउटली। वंडरफुल प्रेम जी, मज़ा आ गया। आज के सेशन में क्वेरीज रूटीन से हटके थी, और क्वेरी भेजने वाले को भी, और मुझे लगता है जो पार्टिसिपेंट थे उनको भी लगा होगा शायद आज सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ऐसी ऐसी क्वेरीज थी, और एक आध को छोड़ के हर एक क्वेरी का सॉल्यूशन आज इसी सेशन में मिला है। दैट्स वंडरफुल, ग्रेट। थैंक यू सर। वंडरफुल पांडे जी। तो हम ऑलरेडी 15 मिनट एक्सीड हैं, तो हम फटाफट सेशन को रैप अप करते हैं, राइट? क्योंकि हमने ये देखा कि क्या होता है, यूट्यूब पे कई बार लंबी वीडियोस होती हैं तो यूजर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है वीडियो देखना। अच्छा सर, वेरी क्रिस्प, वेरी वेरी डायरेक्ट। सो सर एक वन छोटी आवर सी सेशन इज सर एक छोटी सी क्वेरी थी जिसको मैं यहाँ पे तुरंत खत्म कर देना चाहता था, अगर आप बोले तो। पांडे जी, हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। हम ऑलरेडी 15 मिनट एक्सीड हैं, सो ठीक है सर। एनी मिनट इज एक्स्ट्रा नाउ, ओके सर। राइट? सो राकेश अरोड़ा जी, हमेशा की तरह वही, जब विजय जी नहीं होते तो जो क्लोजिंग नोट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर आपके ऊपर है। सो नाउ ओवर टू राकेश अरोड़ा जी फॉर क्लोजिंग नोट एंड एंडिंग द सेशन फॉर टुडे। आज मेरा मन ये कर रहा है कि आज जितनी भी क्वेरीज रेज हुई हैं सारी की सारी चॉकलेट डिजर्व करती हैं, और उतना ही बेहतरीन उनका सॉल्यूशन मिला है। क्योंकि आज सुनने के बाद मुझे लग रहा था शायद इसका हल नहीं मिलेगा, इसका हल नहीं मिलेगा, या मन में क्वेरी उठती थी इसका हल हो भी सकता है क्या, पॉसिबल भी है क्या। तो हमें ऑलमोस्ट हर एक क्वेरी का हल मिला है, और अगर एक या दो क्वेरी का हल आज नहीं मिला है लेकिन उसका रास्ता नज़र आ गया है कि अब उसका रास्ता, यानी कि पॉपअप, जो श्वेता जी ने क्वेरी रेज की थी कि हमें पॉपअप चाहिए, हमें अलर्ट चाहिए, तो जो प्रेम पांडे जी ने सॉल्यूशन बताया उससे नज़र आ रहा है कि उसका सॉल्यूशन हमें ज़रूर मिल जाएगा। सो थैंक्स अ लॉट टू ऑल दोज क्वेरी रेजर, टू पार्टिसिपेंट जिन्होंने वो क्वेरी रेज की। वो क्वेरीज अपने आप में बहुत अच्छी थी and worth deserving chocolate. And special thanks to Prem ji and Vijay Gupta ji for giving the solution.
सो Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग, एंड वो सब लोग भी जो यूट्यूब से इसको आज तो नहीं जुड़ पाए हैं लेकिन उसको बाद में देखेंगे, और देखने के बाद आई एम श्योर अबाउट दैट उनको बहुत अच्छा लगेगा. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू विजय गुप्ता जी, एंड थैंक्स टू विजय अग्रवाल जी. आज वो किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, बट हम उनकी लीगेसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. सो थैंक यू एवरीवन, और फिर मिलेंगे, और अगले सैटरडे हम मिलेंगे 7 बजे. यस सर. जी, बाय डिफॉल्ट वही टाइम रहेगा जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, और अगर किसी वजह से चेंज होगा तो इससे पहले भी जैसे विजय जी टाइम से इंटीमेट कर देते हैं तो वो इंटीमेट कर देंगे. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सो मच. और आज का Thank you, सेशन sir. Thank you so much. पहले मैं थैंक यू राकेश जी फॉर सच वंडरफुल वर्ड्स. एंड आज का सेशन क्लोज करने से पहले मैं बता दूं, कल और परसों 2 दिन का विजय अग्रवाल सर का सेशन है ऑन ऑटोमेशन ऑफ MIS यूजिंग द पावर ऑफ ऑफिस 365. So I would request you to join and as well as motivate other to join, because in this 2 days session, 2 दिन का सेशन रहेगा शाम को 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक का. तो उसमें बहुत अच्छे हम एक्सेल के नए फॉर्मूले ऑफिस 365 के, और उन्हीं फॉर्मूलों को यूज करते हुए कैसे हम MIS को ऑटोमेट कर सकते हैं, उन फॉर्मूलों का कितना बेस्ट यूज कर सकते हैं, और MIS हम कितने अच्छे से बना सकते हैं, वो हम सीखेंगे. So I think we should join and motivate our colleagues, our friends to join, because now only 1 day left. So thank you all. Thank you for joining, and thank you for raising queries and for wonderful words by Rakesh ji. Thank you so much.